Yes friends, at last we have discussed errors of principle. So in this lecture we are going to discuss clerical errors. Please friends give heading clerical errors और मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते रहिए. Clerical errors. I can say friends that errors committed in ordinary course of accounting work are called clerical errors. Errors committed in ordinary course of accounting work. Sir, what is the meaning of ordinary course of accounting work? फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क मतलब के रोज बरोज जो अकाउंटिंग वर्क होता है. सीधी बात है फ्रेंड्स, अकाउंटेंट होगा तो अकाउंटेंट का रूटीन वर्क क्या होगा, अकाउंटेंट का रोज बरोज का काम क्या होगा? डेफिनेटली उसका रोज बरोज का काम होगा अकाउंटिंग वर्क करना. तो कहना ही से अकाउंटेंट के उस रोज बरोज के रूटीन वर्क के दौरान भी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स उससे होंगे ही होंगे. यस सर, भले वो पर्सन, भले वो बंदा अकाउंटिंग का कार्य रोज बरोज करता हो, बट फिर भी उससे छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं और उन मिस्टेक्स को हम यहां पर कहते हैं क्लैरिकल एरर्स. आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो मैं यहां पर ये पूरे सेंटेंस का मतलब समझाना चाहूंगा कि क्लैरिकल एरर्स का मतलब जो लिखा हुआ है, इट्स एरर्स कमिटेड मतलब जो एरर्स होते हैं, एरर्स कमिटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क. ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब जो रोज बरोज होता हो. तो एरर्स कमिटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क यानी कि रोज बरोज के अकाउंटिंग वर्क के दौरान जो भी मिस्टेक्स होते हैं उन्हें हम यहां पर क्लैरिकल एरर्स कहते हैं. आई होप फ्रेंड्स आपको क्लैरिकल एरर्स का मीनिंग समझ में आ गया है. अब फ्रेंड्स, क्लैरिकल एरर्स में हमने 3 एरर्स देखे थे. अगर आपको याद हो तो वो प्रेजेंटेशन, वो चार्ट अगर आपको याद हो तो क्लैरिकल एरर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 फर्दर पार्ट्स. errors of omission, errors of commission, and the last one is compensatory या तो compensating errors. Friends, in that first of all we are going to start with the discussion of errors of omission. तो आइए फ्रेंड्स, क्लैरिकल एरर्स में हम सबसे पहले जो फर्स्ट एरर है उसको डिस्कस कर ले, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन. सो प्लीज गिव हेडिंग एरर्स ऑफ ओमिशन. Yes friends, please give heading errors of omission. Errors of omission. फ्रेंड्स, ओमिशन का मतलब होता है, सिंपली अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूं तो ओमिशन का मतलब होता है टू फॉरगेट समथिंग. फॉरगेट मतलब के भूल जाना. तो ओमिशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, फॉरगेट मीन्स टू not remember certain transactions.
So when you do not remember to record certain transactions, then whatever errors arises are known as errors of omission, or else you can say when we forget to record certain transactions, then they are called errors of omission. जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाए, when we forget to record particular accounting transaction, या तो मान लीजिए आपने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है, बट रिकॉर्ड करने के बाद आप उसका लेजर पोस्टिंग करना भूल गए, गुजराती में बोलते खाता वही में खत्म नहीं करवानु भूली गया, then all such errors are called errors of omission. So please note down, errors of omission means we can say when we forget to record transaction, then it is called an error of omission, क्योंकि हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं. फ्रेंड्स, ओमिशन may be of two types, complete omission or else you can say partial omission. तो ओमिशन भी दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन. So omission you can say may be of two types. ओमिशन भी दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स. कंप्लीट ओमिशन, एंड पार्शियल ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन उसके नाम पर से आपको फ्रेंड्स पता चलना चाहिए. व्हेन वी फॉरगेट टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीटली, व्हेन इट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन, यानी जब हम किसी ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से रिकॉर्ड करना भूल जाए, यानी मैंने डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, देन इट इज सिंपली कॉल्ड एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. एंड व्हाट अबाउट पार्शियल ओमिशन? So when we forget to record transaction partially, यानी जब हम किसी ट्रांजेक्शन को पार्शियली रिकॉर्ड करें, से फॉर एग्जांपल डेबिट इफेक्ट दे दिया बट क्रेडिट इफेक्ट देना बाकी रह गया, या तो क्रेडिट इफेक्ट दे दिया बट डेबिट इफेक्ट देना बाकी रह गया, देन इट इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. कंप्लीट ओमिशन मतलब कंप्लीटली ओमिटेड, मीन्स यू फॉरगेट कंप्लीटली, डेबिट भी नहीं, क्रेडिट भी नहीं. Whereas partial omission means we omitted partially. डेबिट किया, क्रेडिट बाकी, क्रेडिट किया, डेबिट बाकी. It is called partial omission. Friends, you can say an example of complete omission. You can give thousands of example. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो फ्रेंड्स, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. आप कोई भी अपना एग्जाम्पल भी यहां पर दे सकते हो. एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो मैं यहां पर देना चाहूंगा, simple one, cash received rupees 500 from Mr. Ram is not recorded in the books of accounts. अब इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब क्या? You can underline the sentence, you can underline the word, it is not recorded. इसका मतलब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया.
इसकी कंप्लीट एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश रिसीव किया है राम के पास से, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज टू मिस्टर राम 500। बट मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट करना भी बाकी है और राम के अकाउंट में क्रेडिट करना भी बाकी है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो एरर आपने देखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹500 इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी कंप्लीटली ओमिटेड। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इन दिस एरर यानी कि इन कंप्लीट ओमिशन वेदर योर ट्रायल बैलेंस विल टैली और नॉट टैली, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा या टैली नहीं होगा, सोच के जवाब दीजिए। सर डेफिनेटली अवर ट्रायल बैलेंस विल टैली, क्योंकि ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। कौन से लेजर में, कौन से अकाउंट में क्या हो रहा है वो नहीं देखना है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्या देखता है फ्रेंड्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, यानी डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। अब आपने यहां पर 500 ना तो कैश अकाउंट में डेबिट किया है, ना तो मैंने 500 राम के अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो डेबिट भी करना बाकी है और क्रेडिट भी करना बाकी है, तो डेफिनेटली माय ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको कंसेप्चुअली याद रखना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस विल टैली या तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ट्रायल बैलेंस विल टैली। इस पर से फ्रेंड्स मुझे एक बात और याद आई कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के कारण, जो हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के कारण क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, सोच के जवाब दीजिए, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यस माय ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आप एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कोई भी एरर उठा के देख लीजिए, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को एक ही लैंग्वेज पता होती है, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल यहां पर है ही हमारे सामने। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले लो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का, अगर आपको याद हो तो ये सब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब यहां पर ये देखिए आप, सेकंड एग्जांपल में क्या था फ्रेंड्स, हमने वेजेस पे किया था किसके रिलेटेड, एसी के रिलेटेड, तो हमें डेबिट करना चाहिए था एसी यानी कि एयर कंडीशनर अकाउंट, उसके जगह पर हमने डेबिट कहां पर कर दिया था, वेजेस। अब थोड़ा सोचिए, डेबिट करना था एसी बट हमने डेबिट किया वेजेस, बट क्या नहीं से फ्रेंड्स कि एटलीस्ट अमाउंट डेबिट तो हो ही गया है, गलत लेजर में हुआ है बट अमाउंट तो डेबिट हुआ है ना। यस सर, अमाउंट तो डेबिट हुआ है, तो अमाउंट डेबिट हुआ है तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस में भी वो डेबिट अमाउंट जाएगा, गलत अकाउंट में जाएगा बट डेबिट तो जाएगा ना। यस सर, सो माय ट्रायल बैलेंस विल टैली। एक और एरर उठा के देख लो फ्रेंड्स, ये रहा सर्विस चार्ज वाला। सर्विस चार्ज हमने पे किया है एसी के रिगार्डिंग, तो मैंने पहले भी आपको बताया था इसको डेबिट करना चाहिए सर्विस चार्ज अकाउंट में, ये चला जाएगा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, बट मैंने उसको डेबिट कर दिया एसी के अकाउंट में, यानी इट वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट मैंने इसको ट्रीट कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब थोड़ा सोचिए, सर्विस चार्ज के अकाउंट में 300 रुपया डेबिट ना करके अगर मैं एसी के अकाउंट में 300 रुपया डेबिट करूं तो क्या इस केस में भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस सर, ऑफ कोर्स। वंस अगेन मैंने गलत लेजर में 300 रुपया डेबिट किया बट डेबिट तो किया ना, मेरा ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही जानता है, सो माय ट्रायल बैलेंस विल टैली इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि मैंने सर्विस चार्ज डेबिट ना करके एसी डेबिट किया, बट एसी में डेबिट तो डेबिट, हमने अमाउंट तो 300 रुपया डेबिट कर दिया। यस सर, सो माय ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो आप यहां पर नोट डाउन करना चाहो तो यहां पर आप नोट डाउन कर सकते हो, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ट्रायल बैलेंस विल टैली in case of errors of principal। ट्रायल बैलेंस विल टैली, कोई भी एरर देख लो ट्रायल बैलेंस विल टैली। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स वापिस आ जाइए क्लैरिकल एरर्स में, और उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे ओमिशन, मतलब कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाए, उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कंप्लीट ओमिशन, मतलब कि हम ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल जाए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो कंप्लीट ओमिशन के केस में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस पार्शियल ओमिशन। फ्रेंड्स ज़्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंप्लीट ओमिशन वाला ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँगा, बट इसको थोड़ा
मॉडिफाइड कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल वही वाला ले ले, कैश रिसीव्ड ₹500, कैश रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम मिस्टर राम इज नॉट पोस्टेड। गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, पोस्टेड मतलब खतवणी, तो इज नॉट पोस्टेड टू हीज अकाउंट। इसको अच्छे से समझिए। जब कभी भी फ्रेंड्स आप कोई सेंटेंस रीड करो, कोई एरर रीड करो, तो उसको कंप्लीट रीड करने का ट्राई करो, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर एरर क्लियरली आपने स्टडी किया तो ही आप उसके आंसर सही तरीके से दे पाओगे। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर गलती हमसे क्या हुई, सर राम के पास से कैश रिसीव किया, तो कहना इसे करेक्ट जर्नल एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड 500 टू राम्स अकाउंट क्रेडिटेड 500। यस सर, गलती क्या हुई, it is not posted to his account. Now tell me what is the meaning of his over here. Can I say his means मिस्टर राम के अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी है? यस सर। तो एरर में क्लियरली लिखा हुआ है कि राम के अकाउंट में पोस्टिंग यानी कि क्रेडिट करना बाकी है। सर क्या कैश अकाउंट में डेबिट हो गया होगा? यस सर, 100% कैश अकाउंट में डेबिट हो गया होगा, बट सर यहां पर बोला हुआ तो है नहीं। फ्रेंड्स आपको एक बात यहां पर ही याद रख लेनी है पूरे चैप्टर के लिए, सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए नहीं, पूरे चैप्टर के लिए, कि पूरे चैप्टर में आपको एरर के अंदर जितना बोला गया हो उतना ही आपको समझना है। जरूरत से ज्यादा समझे तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, और जरूरत से कम समझे तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। उतना ही समझे जितना यहां पर सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इट इज नॉट पोस्टेड टू हीज अकाउंट, यानी राम के अकाउंट में पोस्टिंग किया नहीं है, इतना ही लिखा हुआ है, यानी कि राम के अकाउंट में क्रेडिट करना बाकी है। सर क्या कैश अकाउंट के बारे में कुछ बोला है? नो। अब जिस अकाउंट में पोस्टिंग करना बाकी उसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट पोस्टेड टू हीज, यानी कि राम्स अकाउंट। तो आपको यह समझ जाना है कि जिस अकाउंट में पोस्टिंग हो गया है उसके बारे में वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको समझ जाना है कि कैश अकाउंट इज परफेक्टली पोस्टेड, यानी कैश अकाउंट में पोस्टिंग 100% परफेक्ट हो चुकी है, ऐसा आपको समझ जाना पड़ेगा। सर ऐसा पूरे चैप्टर में हमें समझना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस गलती को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? पार्शियल ओमिशन, यानी गलती क्या हुई आपको पता चल चुका है आई थिंक। यस सर हमें पता चल चुका है, गलती कुछ ऐसी हुई है। मैं यहाँ पर दो छोटे छोटे लेजर प्रिपेयर कर दूँ। ये एक मैंने बना दिया कैश अकाउंट का छोटा लेजर, और बिल्कुल दूसरा एक ऐसा लेजर बना दूँ राम अकाउंट का। फ्रेंड्स जब कभी भी आप कोई एरर स्टडी करते हो और ज़्यादा समझ में ना आए तो उसको फुल वे में आप डिस्क्लोज करके एक बार देख लो, पूरे का पूरा डिस्क्लोज करो, पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन वर्क कंप्लीट करो, तो उसके बाद वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दो लेजर हैं, एक है कैश अकाउंट का लेजर और दूसरा है राम अकाउंट का लेजर। अब यहां पर क्लियरली बोला हुआ है कि इट इज नॉट पोस्टेड टू हीज अकाउंट, यानी राम्स अकाउंट, यानी राम में क्रेडिट हुआ नहीं है। सर क्या कैश अकाउंट में डेबिट हो चुका है? यस, कैश अकाउंट इज परफेक्टली डेबिटेड बाय 500। नाउ इफ यू प्रिपेयर योर ट्रायल बैलेंस, विल इट टैली? विल इट टैली? नो सर, अवर ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली विल नॉट टैली। आप में से कोई देखना चाहे तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके भी देख सकते हो आप। कभी भी फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन लगे तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का ट्राई करो, रट्टा मत मारो। तो मैंने यहाँ पर समझने के लिए छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना दिया। ये हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट बैलेंसेस और ये क्रेडिट बैलेंसेस। अब क्योंकि कैश अकाउंट में 500 डेबिट हो चुका है, सो आई कैन से कैश अकाउंट विल शो यू अ डेबिट बैलेंस ऑफ 500 रुपीज़, डेबिट बैलेंस ऑफ 500 रुपीज़। बट राम के अकाउंट में तो कुछ क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो राम का अकाउंट तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। अब आप इसको टैली करने का ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या वो टैली होगा। नो सर, डेफिनेटली वो टैली नहीं होगा, क्योंकि 500 मैंने डेबिट तो किया बट सामने क्रेडिट कुछ है ही नहीं। तो 500 डेबिट किया हुआ है, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली 500 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो आई कैन से इन केस ऑफ partial omission my trial balance will not tally,
my trial balance will not tally. I hope friends you are able to understand. So if I am talking about complete omission, trial balance will tally, but on the other hand if I am talking about partial omission, then my trial balance will not tally. कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा क्योंकि पूरे का पूरा रिकॉर्ड करना बाकी है, डेबिट भी नहीं क्रेडिट भी नहीं, तो टैली हो जाएगा. बट पार्शियल ओमिशन में डेबिट हो चुका है क्रेडिट बाकी है, तो क्रेडिट हो चुका है डेबिट बाकी है, तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं. तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर क्लैरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशन हमने कंप्लीट किया, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि क्लैरिकल एरर में फर्स्ट एरर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो एरर्स ऑफ ओमिशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ. इसको फटाफट आप एक बार समझ लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन. तो पहले ये समझ लीजिए, देन वी विल डिस्कस अनदर एरर इन क्लैरिकल एरर्स, दैट इज एरर्स ऑफ कमीशन. तो पहले फ्रेंड्स इसको समझ लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एरर्स ऑफ कमीशन. यस फ्रेंड्स, नाउ प्लीज गिव सेकंड नंबर heading, that is error of commission. ये भी क्लैरिकल एरर्स के हेड में ही आता है, आई होप यू रिमेंबर. तो क्लैरिकल एरर्स के टोटल 3 टाइप्स हैं. एक है एरर ऑफ ओमिशन जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम. सेकंड है एरर ऑफ कमीशन जो अब हम डिस्कस करेंगे, एंड द लास्ट वन इज कंपेंसेटिंग एरर. सो प्लीज गिव हेडिंग एरर ऑफ कमीशन. अब सर एरर ऑफ कमीशन में कौन से एरर्स आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स इसको शॉर्ट में बता दूँ आपको. इफ ट्रांजैक्शन इज recorded with wrong amount, अगर हम ट्रांजैक्शन को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दे, रिकॉर्ड करना हो 5000 से उसके जगह रिकॉर्ड कर दे 500 से, इट इज़ कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. फ्रेंड्स 5000 को कैसे लिखना उतना तो नॉलेज हमें होता ही है, ऐसा मान के चलते हैं. तो ये तो जल्दबाजी का नतीजा है कि जहां पर हम 5000 की जगह 500 से रिकॉर्ड कर ले. कभी कभार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर कोई आपको मोबाइल नंबर नोट डाउन करवा रहा हो तो मोबाइल नंबर नोट डाउन करते वक्त 1-2 डिजिट आप आगे पीछे नोट डाउन कर लो. इट मे हैपन, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको डिजिट्स आइडेंटिफाई करना आता नहीं है. प्रिंसिपल्स आपके वहाँ पर सही है, बट जल्दबाजी में ड्यू टू नेग्लिजेंस या तो थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण या तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण फ्रेंड्स एक आध डिजिट इंटरचेंज यानी कि आगे पीछे हो सकता है. देयर मे बी चांसेस फॉर दैट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट इट इज़ नॉट बिकॉज माई फंडामेंटल्स आर रॉन्ग. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो इन गलतियों को हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कह सकते नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इनको हम क्लैरिकल एरर्स ही कहेंगे, बट क्लैरिकल में भी क्या आप इनको एरर ऑफ ओमिशन कहोगे? नो सर, ऐसा तो नहीं कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं. जब आप रिकॉर्ड करना भूल जाओ तो उसे हम ओमिशन कहते हैं. यहाँ पर तो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बट गलत अमाउंट से. तो इस टाइप्स की एरर्स की जगह ना तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में है, ना तो क्लैरिकल के अंदर एरर्स ऑफ ओमिशन में है, एंड दैट्स वाई उसको हमने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जिसका नाम हमने दे दिया एरर्स ऑफ कमीशन. आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो इफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद द रॉन्ग अमाउंट, देन on wrong side of the account, on wrong side मतलब के से फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट, क्योंकि मैंने एक्सपेंस पे किया हुआ है एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो मुझे रेंट अकाउंट क्या करना चाहिए? डेबिट. बट बाय मिस्टेक जल्दबाजी में रेंट अकाउंट डेबिट साइड पर पोस्टिंग करने की जगह अगर मैं रेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर दूं, देन अगेन इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ये किसी फंडामेंटल्स गलत होने के कारण नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ये जल्दबाजी का नतीजा है. इसको आप फील करो. ऐसा नहीं कि मुझे 5000 को रिकॉर्ड करना नहीं आता है, 5000 कैसे लिखना वो मुझे पता है, बट जल्दबाजी में 5000 की जगह 500 हो जाना या तो 5000 की जगह 50,000 हो जाना, ऐसा हो सकता है. जल्दबाजी में कभी कभार हमसे टोटल भी तो गलत लग जाता है. यस सर, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें टोटल करना नहीं आता है. टोटल करना हमें आता है,
बट जब हम पूरे पेज का टोटल कैलकुलेटर से करने जाते हैं तब ऐसा हो सकता है कि एक आध अमाउंट हम कैलकुलेटर में 2 बार ले लें, या तो एक आध अमाउंट हम कैलकुलेटर में लेना ही भूल जाए, और इन सब के कारण डेफिनेटली हमारा फाइनल टोटल जो आएगा वो गलत आएगा। यस सर, बट इसको आप एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं बोल सकते हो। आपके फंडामेंटल्स इतने भी गए गुजरे नहीं है कि वो टोटल करना नहीं आता। हमारे फंडामेंटल्स एकदम सही है, हमें 1 + 1 2 होता है वो पता ही है, हमें 10 + 10 20 होता है वो भी पता है, तो सर फिर भी टोटल गलत क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही, जल्दबाजी, कॉन्सेंट्रेशन है तो फोकस ना होना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर रेंट अकाउंट डेबिट करने की जगह मैं क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर देता हूं तो इट इज बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही, मेरा फोकस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन कि मेरे फंडामेंटल्स रॉन्ग है, तो इसको आप एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कह सकते नहीं हो, इसे हम एरर्स ऑफ कमीशन ही कहेंगे। डेफिनेटली क्लैरिकल में हमने एरर ऑफ ओमिशन भी पढ़ा, बट ओमिशन में तो आने का इसका कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब तो क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड करना भूल जाए। यहां पर तो रिकॉर्ड किया है बट ऑन अ रॉन्ग साइड, यानी कि इंस्टेड ऑफ डेबिट इफ यू डू क्रेडिट, या तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिट इफ यू डू डेबिट, then it is also called an example of error of commission. So if transaction is recorded with the wrong amount on wrong side, debit के जगह credit, credit के जगह debit, then I can say or if totals are wrong, if there is totaling mistake, or else you can say if transaction is recorded in a wrong account, then all such errors are covered under errors of, then all such errors are covered under errors of कमीशन। आई होप आपको समझ में आ गए फ्रेंड्स कि कमीशन में कौन कौन सी टाइप्स की एरर्स आएंगी। ट्रांजैक्शन को हम गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दें, गलत साइड पर रिकॉर्ड कर दें, और एल्स इफ देयर इज अ टोटलिंग मिस्टेक्स, और इफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट मतलब सर, रॉन्ग अकाउंट मतलब कि सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने कैश रिसीव किया हो मिस्टर श्याम के पास, मैंने कैश रिसीव किया हो मिस्टर श्याम के पास, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। बट अगर मैं श्याम क्रेडिट करने की जगह मिस्टर राम का अकाउंट क्रेडिट कर दूं, देन इट इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। इसमें इसको आप एरर्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं कह सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, हु इज राम हु इज श्याम दैट वी नो, बट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण कभी कभार ऐसा हो जाता है कि श्याम के जगह पर राम क्रेडिट हो जाए, या तो उसका रिवर्स हो जाए, इसका वाइस वर्सा हो जाए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में हमारे मोबाइल के अंदर 2 कॉन्टैक्ट नंबर हमने सेव किए हुए जो हमारे कस्टमर के मोबाइल नंबर है। से फॉर एग्जांपल वन इज महेश पटेल एंड अनदर वन इज महेश जैन। तो महेश पटेल एंड महेश जैन, 2 अलग अलग महेश है, 2 अलग अलग कस्टमर है। वन इज महेश पटेल एंड अनदर वन इज महेश जैन। अब से फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट नंबर डायल करना था महेश पटेल का, बट जल्दबाजी में मैंने मोबाइल ओपन किया, उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में गया और मैंने महेश पटेल को कॉन्टैक्ट नंबर डायल करने से पहले मैंने जल्दबाजी में महेश जैन को फोन डायल कर दिया, कॉल डायल कर लिया। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें आप इसको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहोगे? नो सर, फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, वी नो हु इज महेश पटेल एंड वी नो हु इज महेश जैन। ये तो जल्दबाजी का नतीजा है या तो थोड़ी बहुत लापरवाही कि जिसके कारण महेश पटेल को कॉल डायल करने की जगह हमने महेश जैन को कॉल डायल कर लिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो सच टाइप्स ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। अब फ्रेंड्स, इन सब के मैं एक एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विथ रॉन्ग अमाउंट, उसका एक एग्जांपल हम लिख लें। रॉन्ग अमाउंट
कोई भी एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिखवाऊँ वही आप याद रखो। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000 is recorded in credit purchase of goods from Ram ₹5,000 is recorded in purchase book with ₹500। अब फ्रेंड्स हमने परचेज कितने की है, हमने परचेज जो की है वो 5,000 की है, तो हमें 5,000 से ही परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। बट जल्दबाजी में हमने 5,000 की जगह कितने से रिकॉर्ड कर दिया, हमने 500 से रिकॉर्ड कर दिया, एक जीरो हमने कम यहाँ पर ऐड किया हुआ है। सो इट इज कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। ऐसा नहीं कि 5,000 को कैसे लिखना उतना भी नॉलेज हमें नहीं, उतना नॉलेज है, बट जल्दबाजी में फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। रॉन्ग अमाउंट के बाद फ्रेंड्स मैं देना चाहूँगा आपको रॉन्ग साइड का एग्जाम्पल। सो गिव अनदर हेडिंग रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड, इसका एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं ये दे सकता हूं कि रेंट पेड ₹10,000 is posted on credit side of रेंट अकाउंट। अब फ्रेंड्स मैंने रेंट पे किया हुआ है, तो रेंट पे क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, उसकी जर्नल एंट्री गुजराती में बोलते हैं आम नोंध जो होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, भाड़ा खाते उधार दे रोकड़ खाते जमा, ऐसे गुजराती में बोलते हैं। सो फ्रेंड्स कहना इसे कि रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, यस सर। बट जब मैं लेजर पोस्टिंग करने गया, गुजराती में बोले तो जब मैं खाता वही मैं खतौनी करने गया, तो फ्रेंड्स पोस्टिंग करने के वक्त हमसे क्या गलती हो गई, इट वॉज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट, जबकि वो पोस्टिंग होना चाहिए रेंट अकाउंट की डेबिट साइड। मीन्स प्रॉब्लम कुछ ऐसा हुआ, रेंट अकाउंट, ये रेंट अकाउंट का लेजर मैंने ड्रॉ कर दिया फ्रेंड्स, ये रेंट अकाउंट का मैंने ड्रॉ कर दिया लेजर। अब रेंट अकाउंट में पोस्टिंग करना था मुझे कितने से, तो रेंट अकाउंट में मुझे पोस्टिंग करना था 10,000 से डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंडिचर है मेरे लिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट डेबिट साइड पर पोस्टिंग ना करके हमने पोस्टिंग कर ली क्रेडिट साइड पर 10,000 से। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल फिर से पूछना चाहूंगा, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन कैश अकाउंट? नो सर। सबसे पहले रेंट अकाउंट, सबसे पहले रेंट पे करने की आप सही एंट्री बोलिए सर। सही एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 और इस एंट्री के मुताबिक रेंट अकाउंट क्या होना चाहिए 10,000 से डेबिट, बट मैं डेबिट करने की जगह मैंने क्या कर दिया क्रेडिट। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस कैश अकाउंट? सर बोला तो कुछ नहीं, तो हम क्या समझे फ्रेंड्स, कुछ नहीं बोला तो आप समझ जाइए कि कैश अकाउंट इज परफेक्टली क्रेडिटेड बाय 10,000, क्योंकि अगर किसी लेजर में मिस्टेक होगा तो डेफिनेटली वो आपको क्लियरली बोला हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर रेंट अकाउंट में प्रॉब्लम है तो क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ, इट इज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट। यानी कौन से लेजर में प्रॉब्लम है, सिर्फ रेंट अकाउंट में। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। दे डिडंट से एनीथिंग अबाउट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमें समझ जाना है कि कैश अकाउंट इज परफेक्टली क्रेडिटेड। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो कैश अकाउंट यहां पर 100% परफेक्ट वे में क्रेडिट हो चुका है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो गलती हुई क्या उसके कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? कैश अकाउंट में तो परफेक्टली क्रेडिट हो गया और रेंट अकाउंट में डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया, तो 10,000 ये क्रेडिट बैलेंस और 10,000 ये भी क्रेडिट बैलेंस, दोनों क्रेडिट बैलेंस। विल माई ट्रायल बैलेंस टैली? नो, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो ये जो एरर देखा उसके कारण डेफिनेटली आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ये खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं साइड में लिख रहा हूं।
trial balance will not tally. Will not tally. I hope the picture is very much clear. Trial balance will not tally. आइए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड के बाद में एक और एग्जांपल ले लूँ. से फॉर एग्जांपल रॉन्ग अमाउंट. रॉन्ग अमाउंट. रॉन्ग अमाउंट तो हमने ले लिया फ्रेंड्स. रॉन्ग अकाउंट, नॉट रॉन्ग अमाउंट. रॉन्ग अकाउंट. ये भी बहुत सिंपल सी चीज है फ्रेंड. रॉन्ग अकाउंट का एक एग्जांपल ले ले सिंपल. कैश रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम श्याम is credited to राम्स अकाउंट. नाउ कैन आई से कि कैश रिसीव किया है श्याम के पास से, तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, तो श्याम में क्रेडिट होना चाहिए. यस सर. अब श्याम क्रेडिट करने की जगह हमने क्रेडिट किसको कर दिया? राम के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया. मींस द एरर इज लाइक दिस. पोस्टिंग करना तो सबको आता ही है, ये तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए फ्रेंड्स. मुझे बताइए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट 5,000. ये एंट्री होनी चाहिए थी. उसके जगह पर रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम के जगह पर हमने क्रेडिट कर दिया राम, टू राम्स अकाउंट 5,000 एंड 5,000. तो एंट्री होनी चाहिए थी ये वाली कैश टू श्याम, और उसके जगह एंट्री हो गई ये वाली यानी कैश टू राम. I hope you are able to understand. Now you tell me, due to this error, whether my trial balance will tally? Yes sir, your trial balance will tally. Why? You know sir, very easy reason, very simple. क्योंकि सर कैश अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. कैश अकाउंट इज परफेक्टली डेबिटेड बाय 5,000. लेजर पोस्टिंग करना सबको आता है, तो कैश अकाउंट इज परफेक्टली डेबिटेड बाय 5,000. प्रॉब्लम कहां पर हुआ फ्रेंड्स? हमें क्रेडिट करना था श्याम के अकाउंट में, बट श्याम के अकाउंट में क्रेडिट ना करके हमने क्रेडिट कर दिया राम के अकाउंट में. हमने क्रेडिट कर दिया राम के अकाउंट में. बस ये हमारी गलती है. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन कैश अकाउंट? नो, कैश अकाउंट इज परफेक्टली डेबिटेड बाय 5,000. द प्रॉब्लम इज ओनली इन पर्सनल अकाउंट लेजर. क्रेडिट करना था श्याम अकाउंट, बट क्रेडिट कर दिया राम का अकाउंट. बट क्रेडिट तो हुआ ना फ्रेंड्स. नाउ इफ यू प्रिपेयर योर ट्रायल बैलेंस, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको दिखाई देगा 5,000 एंड राम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपको दिखाई देगा 5,000. सो आई कैन से माई ट्रायल बैलेंस विल 100% टैली. आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके भी देख सकते हो अगर चाहो तो फ्रेंड्स. So if I prepare my trial balance, this is my little trial balance, डेबिट एंड क्रेडिट. एक तो आपको दिखाई देगा कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 5,000 से, और दूसरा आपको दिखाई देगा श्याम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 5,000 से. सॉरी, इट्स नॉट श्याम, इट्स अ राम्स अकाउंट. सो 5,000 डेबिट and 5,000 credit. So definitely our trial balance will tally.
तो फ्रेंड्स इस पर से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि एरर्स ऑफ कमीशन में फ्रेंड्स आप कुछ एरर्स ऐसे देखोगे जिनके कारण ट्रायल बैलेंस टैली हो भी जाएगा, और कुछ एरर्स ऐसे भी देखोगे कि जिनके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। दोनों तरीके के एरर्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ये जो एरर फिलहाल मैंने डिस्कस किया, उसके कारण ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, और ऊपर जो एरर डिस्कस किया था उसके कारण ट्रायल बैलेंस, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो एरर अभी डिस्कस हुआ उसमें तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। क्यों हमने ये लिखा, ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली टैली। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 5000 डेबिट है और 5000 क्रेडिट है, तो यहाँ पर तो ट्रायल बैलेंस टैली हो ही जाएगा। आप ये देख सकते हो, ये रहा, तो यहाँ पर तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो इसके सामने लिख दीजिए ट्रायल बैलेंस विल टैली, और ऊपर जो हमने एरर डिस्कस किया था वहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ नहीं था। तो आपको एरर्स ऑफ कमीशन में दोनों तरीके के एरर्स मिलेंगे कि कुछ एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस टैली भी होगा और कुछ एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं भी होगा। बट आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना याद रखिए कि एरर्स ऑफ कमीशन में ये दोनों तरीके के एरर्स हमें देखने मिल सकते हैं। जैसे जैसे एरर्स का नेचर चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे एरर्स बदलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आंसर्स भी बदलते जाएंगे। कुछ एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस टैली होगा और कुछ एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं भी होगा। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये एरर ऑफ कमीशन भी यहाँ पर हुआ कंप्लीट। एरर ऑफ कमीशन में हमने डिस्कस किया कि जब हम ट्रांजैक्शन को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दे, गलत साइड पर रिकॉर्ड कर दे, गलत टोटल हो जाए, या तो गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दे, श्याम की जगह राम, राम की जगह श्याम, ऑल सच एरर्स आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन। तो इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन का भी डिस्कशन कंप्लीट हुआ। पहले इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन तो आई होप आपने मेरे साथ साथ ही किया होगा और समझा भी ऑलमोस्ट होगा, बट इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। देन वी विल डिस्कस लास्ट एरर इन क्लैरिकल एरर्स, यानी क्लैरिकल एरर्स में जो लास्ट एरर है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपेंसेटरी एरर्स या तो कंपेंसेटिंग एरर्स। पहले इसको एक बार समझ लीजिए फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस लास्ट एरर इन क्लैरिकल एरर्स, दैट इज compensating errors. Give heading compensating errors. Friends, the meaning of the word compensating means to set off, or else you can say to cancel out. सेट ऑफ करना या तो कैंसिल करना। सर इसका मतलब क्या एग्जैक्टली आप हमें समझाइए। फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कंपेंसेटिंग एरर इज नॉट अ न्यू एरर। एक्चुअली में कोई नया एरर है ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, फ्रेंड्स उन हर एक एरर्स का अपना अपना मीनिंग था, अपना अपना लॉजिक था। कंपेंसेटिंग एरर एक्चुअली स्पीकिंग कोई नया एरर है ही नहीं। ये हमने जो प्रीवियसली एरर्स हमने सीख लिए, ये उनका कॉम्बिनेशन यहां पर आपको देखने मिलेगा। तो सर कंपेंसेटिंग एरर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या, वो आप हमें समझाइए प्लीज। फ्रेंड्स मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करना स्टार्ट करें। when effect of errors cancel out, when effect of errors cancel out, then such errors are called compensating errors। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट डिफिकल्टी में होंगे कि सर इसका मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ एरर्स, यानी कि एरर्स जो हुई होगी उनकी जो इफेक्ट होगी वो इफेक्ट क्या हो जाएगी, कैंसल। तो जब एरर्स की इफेक्ट एक दूसरे से टकराकर कैंसल हो जाए, एट दैट टाइम सच एरर्स आर कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर्स, क्योंकि वो एरर्स एक दूसरे को कंपेंसेट कर रही है, एक दूसरे को कैंसल कर रही है। अगर फ्रेंड्स आपको कंपेंसेटिंग एरर समझना हो तो एक एग्जांपल से समझना पड़े। मैं यहां पर नीचे एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ उसे नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स। कैश रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम श्याम
is not posted to his account। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरर को आप आइडेंटिफाई कीजिए, बोलो ये कौन सी एरर है, तो ध्यान से देखो तो ये है एरर ऑफ ओमिशन, और उसमें भी ये कौन सा ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इट इज नॉट पोस्टेड टू हीज अकाउंट। हीज मतलब कि श्याम के अकाउंट में पोस्टिंग हुआ नहीं है। तो सर कैश अकाउंट में डेबिट हो चुका होगा, यस सर, कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला था, आपको समझ जाना है कि कैश अकाउंट में डेबिट हो गया है। अब मैं यहां पर लेजर पोस्टिंग करके आपको समझा दूं तो गलती कुछ ऐसी है, कैश अकाउंट हमने 500 से डेबिट कर दिया है, बट श्याम के अकाउंट में हमने कुछ भी किया नहीं है, पोस्टिंग करना बाकी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं सिर्फ इस एरर की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? यस सर, योर ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, इट विल गिव यू अ डिफरेंस ऑफ 500 रुपीज ऑन क्रेडिट साइड। कैसे, तो वो अभी हम आगे देखेंगे और भी। अब मैं दूसरी एक एरर समझाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। ये वाली कौन सी एरर थी, एरर ऑफ ओमिशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर कोई नया एरर नहीं आएगा, ये था एरर ऑफ ओमिशन, और उसमें भी पार्शियल ओमिशन। अब मैं यहां पर एक सेकंड एरर लेने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखना। रेंट पेड ₹250 इन कैश is posted on credit side of रेंट अकाउंट। अब फ्रेंड्स ये जो एरर है, ध्यान से इसको रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कौन सी एरर है। सर हमने रेंट पे किया हुआ है, तो कहना इसे मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, यस सर। तो रेंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, यस सर। इसकी पूरी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी रेंट में आपको करना चाहिए डेबिट और कैश में आपको करना चाहिए क्रेडिट, यस सर। गलती क्या हो गई हमसे, इट इज पोस्टेड, लेजर पोस्टिंग जब करने गए तब इट इज पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट। प्रॉब्लम इज ओनली एंड ओनली इन रेंट अकाउंट। रिमेंबर फ्रेंड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम इन कैश अकाउंट। ये बोला नहीं है, बट आपको समझ जाने की जरूरत है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यानी फ्रेंड्स मैंने लेजर पोस्टिंग कुछ ऐसे किया, ये मैंने लेजर ओपन कर दिया रेंट अकाउंट का, और दूसरा लेजर में ओपन कर दूं कैश अकाउंट का। ये कैश अकाउंट का लेजर। अब बोलो रेंट में क्या होना चाहिए, डेबिट, और कैश में क्या होना चाहिए, क्रेडिट। बट हमने गलती क्या कर दी, रेंट में डेबिट करने के जगह हमने पोस्टिंग कर दी क्रेडिट साइड पर 250 से। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन कैश अकाउंट, नो, कैश अकाउंट इज परफेक्टली क्रेडिटेड बाय 250। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेकंड एरर मैंने यहां पर नोट डाउन की, ये सेकंड एरर जो मैंने यहां पर नोट डाउन की फर्स्ट के बाद, तो क्या इस सेकंड एरर के कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा? ध्यान से मुझे बताना आंसर। नो सर, यहां पर भी ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा, 250 ये भी क्रेडिट बैलेंस और 250 ये भी क्रेडिट बैलेंस, यानी 500 क्रेडिट बैलेंस, डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर मैं सिर्फ इस एरर की बात करूं तो इस एरर के कारण भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं। अब आपसे मैं ये पूछूं कि ये सेकंड एरर जो मैंने लिखी, बताइए ये कौन सी एरर थी? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होना चाहिए ये है एरर ऑफ कमीशन। डेफिनेटली इतना तो अब आपको पता चलना ही चाहिए। सर ये कैसे एरर ऑफ कमीशन बना, दिमाग लगाओ, अपने आप जवाब मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन अ रॉन्ग साइड, रेंट में करना था डेबिट लेकिन हमने जल्दबाजी में कर दिया क्रेडिट, तो इट्स कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। तो पहला वाला जो था वो एरर ऑफ ओमिशन था, जिसके कारण भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था, इसके कारण भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। और दूसरी एरर अगर आप देखो तो उसके कारण भी ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। बट दोनों एरर्स की इफेक्ट को कंबाइन देखो, अब कंबाइन करके देखो तो कहना इसे यहां से कैश अकाउंट डेबिट आएगा 500, यस सर, और यहां से ये दोनों 250 एंड 250 क्रेडिट, यस सर, यानी 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। सो माय ट्रायल बैलेंस विल अल्टीमेटली टैली। तो यहां पर मैं फाइनल ट्रायल बैलेंस अगर आपके सामने प्रिपेयर करूं, देन माय फाइनल ट्रायल बैलेंस विल बी लाइक दिस।
दिस इज माय फाइनल ट्रायल बैलेंस, दोनों एरर्स को देखने के बाद वाला। कैश यहां पर आ जाएगा 500 से डेबिट, ये रहा, तो कैश अकाउंट 500 से डेबिट। अब यहां पर बात करें तो रेंट अकाउंट ये रहा 250 क्रेडिट, और यहां पर ये रहा कैश अकाउंट भी 250 क्रेडिट। सो योर ट्रायल बैलेंस विल टैली 500 टोटल डेबिट साइड एंड 500 टोटल क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एरर इज कैंसल्ड विद द इफेक्ट ऑफ अदर एरर, and hence you can say in case of compensating errors your trial balance will tally. At the end your trial balance will tally. I hope friends आपको पता चल गया होगा कि compensating error में होता क्या है, एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। सो दीज एरर्स आर कॉल्ड compensating errors। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर्स का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले ये सारे एरर्स के टाइप्स आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करके आने हैं, ताकि उसके बेस पर हम जो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना उसमें आपको डिफिकल्टीज मिनिमम रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।